पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा और रवि केजरीवाल सरकारी गवाह बन सकते हैं। फिलहाल दुमका, साहिबगंज और पलामू के डीएमओ ईडी की रडार पर है। तो जी हां, पूजा सिंघल मामले में नई बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। बता दें कि 3 जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 पदाधिकारियों से पूछताछ जारी है और मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा और रवि केजरीवाल सरकारी दल की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अब नई बातें सामने आ रही है। फिलहाल दुमका, साहिबगंज और पलामू के डीएमओ ईडी की रडार पर है। तो पूजा सिंघल मामले में बड़ा अपडेट आया है, जिसमें पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ में नई बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रांची से हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा का। अंकुर, क्या कुछ अपडेट्स है पूजा सिंघल मामले में? तो अंकुर, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, दोबारा से हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तो पूजा सिंघल मामले में बड़ा अपडेट आया है। जी हां, जिला खनन अधिकारियों से अब पूछताछ जारी है। पूछताछ में नई बातें भी सामने निकल कर आ सकती है। बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार हो चुकी है और अब इस पर ईडी की कार्रवाई जारी है। वहीं बता दें कि फिलहाल दुमका, साहिबगंज और पलामू के डीएमओ ईडी की रडार पर है। तो पूजा सिंघल मामले में बड़ा अपडेट आया है। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा और रवि केजरीवाल सरकारी गवाह बन सकते हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पाकुड़ के डीएमओ को और इनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पलामू के डीएमओ ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और यहां पर इनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साहिबगंज, दुमका के डीएमओ को भी यहां पर आना है और ईडी की पूछताछ इनसे भी जारी रहेगी। तो अब ये तीनों दुमका, साहिबगंज और पलामू के डीएमओ ईडी की रडार पर हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रांची से हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा का। अंकुर, क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले में? अनुजा, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 3 खनन पदाधिकारियों को बुलाया गया था, 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें से पलामू के खनन पदाधिकारी जो डीएम है वो पहुंच गए हैं ईडी ऑफिस और उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि पूजा सिंघल का रिमांड का आखिरी दिन है। आज उनका रिमांड खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो ईडी कोर्ट जाएंगी और वहां पर ईडी द्वारा जो है रिमांड के लिए अवधि बढ़ाने के लिए आग्रह किया जाएगा कोर्ट से। अब देखना ये होगा कि कोर्ट उन्हें रिमांड पर देने की अवधि बढ़ाती है या फिर पूजा सिंघल को जेल भेजा जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उनके जो दूसरे पति हैं अभिषेक झा, वो सरकारी गवाह बन सकते हैं। साथ ही साथ जो है जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है, आज 16 तारीख का आज उनका रिमांड खत्म हो जाएगा। ऐसे में लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ चल रही है। इस वक्त मैं ईडी कार्यालय में हूं और यहाँ पर पलामू के डीएमओ जो है वो पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे हैं, ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है और उसी को लेकर के जो है मैं आपको बता दूं कि कई नाम और सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 3 जिलों के डीएमओ को बुलाया गया है, वो खनन पदाधिकारी कई नाम जो हैं वो दे सकते हैं और ईडी लगातार जो है वो पूछताछ करेगी। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब अभिषेक झा को और रवि केजरीवाल को सरकारी गवाह बनाया जाएगा तो फिर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। पूजा सिंघल का रिमांड का आखिरी दिन है। रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए ईडी जो है वो कोर्ट से आग्रह करेगी और कोर्ट के ऊपर अब डिपेंड करता है कि कोर्ट अवधि बढ़ाती है या फिर पूजा सिंघल वापस जेल चली जाती हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं कि स्वास्थ्य पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार
पूजा सिंघल का तबियत जो है वो नासाज चल रहा है, और उसी को लेकर के सुबह और शाम स्वास्थ्य पदाधिकारी पहुंचते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, अगर पूजा सिंघल कोर्ट जाती है तो कोर्ट का क्या निर्णय आता है। फिलहाल अभी ईडी जो है पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार समेत जो डीएमओ हैं, जो डीएमओ को आना है, 2 जिलों के डीएमओ को और आना है, उनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल अंकुर, और ये जानना चाहूंगी कि जो पूजा सिंघल के दूसरे पति हैं अभिषेक झा, उनसे जब ईडी की पूछताछ हुई तो क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई है, क्योंकि अब बात जो है यहां तक पहुंच गया है कि वो सरकारी गवाह बनेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ईडी जो है अभिषेक झा से ही पूछताछ कर रहे थे। उनके जो अस्पताल है, पल्स अस्पताल से जुड़ी दस्तावेज की बात हो, चाहे पूजा सिंघल के संपत्ति की बात हो, तो सारी जानकारी जो है अभिषेक झा ने ईडी को दी है। ऐसे में अब ईडी जो है वो अभिषेक झा को सरकारी वकील, सरकारी गवाह बनाने की जो है वो बना सकती है। ऐसे में कई राज खुल सकते हैं। अभिषेक झा कई लोगों के नाम ले सकते हैं, कई अधिकारी, कई पत्रकार, कई पुलिस अधिकारी के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभिषेक झा लगातार ईडी कार्यालय पहुंचते थे तो उनके हाथ में एक डायरी रहती थी। उस डायरी में कई अहम खुलासे जो हैं वो किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कई नाम सामने आ सकते हैं, कई अधिकारियों के नाम, कई आईएएस अफसर के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। ऐसे में अभिषेक झा ईडी को सहायता। जी बिल्कुल अंकुर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और सांसद निशिकांत दुबे का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है, सीधे आपको सुनाते हैं। बताया कि जो सेल कंपनी के हाईकोर्ट ने कहा था आरोपी को जांच करने के लिए, सेल कंपनी में ईडी ने कुछ अकाउंट जो पकड़े, कुछ ही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं दिया है, लेकिन जो उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है बैंक स्टेटमेंट और रवि केजरीवाल ने जो बताया है कल, उसके आधार पर यह है कि 1500 करोड़ का लेन देन वैसे कंपनियों से हुआ जिसमें कोई काम ही नहीं था, एक स्टाफ नहीं, एक ही प्रेमाइसेस में जो है 30-30 कंपनियां रजिस्टर्ड एक ही जगह पर, और बिना काम के उसमें जो है कैश का लेन देन हुआ है, जिसको ब्लैक एंड वाइट बनाने की बात आई है। ये बड़ा सीरियस है, जो इतने बातों से कहा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सीरियस जानकारी जो है एजेंसीज को मिला है, जो आप लोगों से आपको सर, ये झारखंड सरकार का भविष्य कब तक? सबकी निगाहें जो है वो कल माननीय उच्च न्यायालय पर टिकी हुई, और माननीय उच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा तो सभी को मान्य होगा, उस आधार पर हम लोग आगे। बिल्कुल, तो अंकुर, निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि दुमका और साहिबगंज के डीएमओ से भी ईडी की पूछताछ होने वाली है, तो क्या ये दोनों पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ होनी है, लेकिन अभी सिर्फ पलामू के डीएमओ जो है वो पहुंचे हैं, और दो जिले बाकी हैं उसके डीएमओ जो हैं वो अभी नहीं आए हैं, अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। ऐसे में कुछ ही देर में वो पहुंचने की आशंका जो है जताई जा रही है। और जिस तरीके से निशिकांत दुबे की मैं आपको बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, शेल कंपनी पर उन्होंने निशाना साधा है। कल जो है 17 मई है, और कल इसी मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर भी बात जो है वो आ रही है। अवैध खनन मामले पर मुख्यमंत्री पर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है PIL दर्ज हुआ, और उसी को लेकर के कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की बात करें, चाहे झारखंड सरकार के आईएएस अफसरों की बात करें, तो अभी उन पर जो है गाज गिर गई है, और ऐसे में कई अहम खुलासे और कई बड़े नाम जो है सामने आ सकते हैं। और कल झारखंड हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। क्या कुछ सुनवाई में होता है, क्या कुछ कोर्ट का निर्णय होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो अभी पलामू के डीएमओ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। क्या कुछ राज पलामू के डीएमओ उगलेंगे, क्या कुछ राज जो बाकी 2 जिलों के डीएमओ उगलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिकंजा ईडी ने कसा है, उस पर लगातार ईडी कामयाब नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 जिलों के डीएमओ से पूछताछ जारी है ईडी की, और ईडी दफ्तर में आप देख सकते हैं कि पलामू के डीएमओ पहुंच चुके हैं, और उनसे अब ईडी की पूछताछ शुरू होगी। तो इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट आया है, ये भी बातें सामने आई है कि पति अभिषेक झा और रवि केजरीवाल सरकारी गवाह बन सकते हैं इस पूरे मामले के।